दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी ब्रह्मांड को चलाने वाली अनेक रहस्यमय शक्तियों में से एक है। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो हमारे पैरों को जमीन पर स्थिर रखता है। इसके अभाव में पृथ्वी की सतह पर खड़ा होकर चल पाना असंभव है। समुद्र में उठने वाली समुद्री ज्वार भी इसी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण ही वह प्राचीन बल है जिसने पहले सितारे से लेकर अनंत आकाश गंगाओं का निर्माण करने के लिए मौलिक ब्रह्मांडीय तत्वों को एक साथ बांधने का काम किया था। प्राचीन समय में किसी पेड़ से फल का जमीन पर गिरना, पानी का ऊंचाई से नीचे की ओर बहना, चंद्रमा का अपने स्थान पर बने रहना, इन जैसी स्वतः घटने वाली घटनाओं को धार्मिक महत्व का सवाल माना जाता था और इसलिए इन घटनाओं को दिव्य रहस्य मानकर इन पर सवाल करना अनुचित समझा जाता था। परंतु 1660 के दशक में न्यूटन ने एक सेब को जमीन पर गिरते हुए देखा और यह पूछने की हिम्मत की कि आखिर क्यों एक सेब पेड़ से गिरकर नीचे धरती की सतह पर आ जाता है, या क्यों नहीं आसमान में ऊपर की ओर चला जाता है। चंद्रमा अपनी कक्षा में ही क्यों रहता है, अंतरिक्ष में कहीं और क्यों नहीं जाता। पानी हमेशा निचले स्थान की तलाश क्यों करती है, आखिर इसके पीछे कौन सा विज्ञान छिपा है। और इस प्रकार न्यूटन इन घटनाओं को दिव्य रहस्य न समझकर इसकी वैज्ञानिक पड़ताल करने में जुट जाते हैं। अंततः न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को समझने में कामयाब होते हैं। साल 1687 में न्यूटन अपनी किताब प्रिंसिपिया में बताते हैं कि ब्रह्मांड में पदार्थ के प्रत्येक दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करती है। मतलब सेब स्वयं पृथ्वी पर नहीं गिरता, बल्कि पृथ्वी उसे एक बल के द्वारा अपनी ओर खींच लेती है और उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के बढ़ने के साथ बढ़ती है और दूरी बढ़ने के साथ घटती है। उन्होंने दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए एक शानदार फार्मूला दिया, जहां m1 और m2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान, r दो वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण केंद्रों के बीच की दूरी और g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। शायद न्यूटन के नियम के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात इसकी सार्वभौमिकता है। हालांकि इसकी कल्पना करना कठिन हो सकता है। न केवल सेब और पृथ्वी के बीच एक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है, बल्कि आपके और सेब के बीच भी एक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है। अनिवार्य रूप से कोई भी दो वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है, चाहे वह ब्रह्मांडीय रूप से आकाशगंगा की तरह विशाल हो या परमाणु की तरह असीम रूप से छोटा हो, एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल डालते हैं। अब मन में यह सवाल आ सकता है कि यदि यह सत्य है कि हर वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर एक बल के साथ आकर्षित करती है, तो फिर सड़क से गुजर रहा एक बड़ा ट्रक हमें अपनी ओर क्यों नहीं खींच लेता, या किसी गगनचुंबी इमारत के आधार के साथ हम चिपक क्यों नहीं जाते। क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि न्यूटन के समीकरण में जो बिग जी है उसका मान बहुत ही कम है, लगभग 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जब तक दो वस्तुओं का संयोजन द्रव्यमान बहुत ही बड़ा नहीं होता, तब तक उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है। उसके प्रभाव को देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हम ट्रक और घर जैसे कम द्रव्यमान वाले अपने आसपास के वस्तुओं के साथ आकर्षण को महसूस नहीं कर पाते। परंतु पृथ्वी जैसा विशाल पिंड जिसका द्रव्यमान 5.97219 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है, एक बहुत ही विशाल वस्तु के रूप में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को प्रकट करने के लिए योग्य है। इसलिए इसके और हमारे बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करने के साथ ही मापा भी जा सकता है। यदि आप पृथ्वी के द्रव्यमान को न्यूटन के समीकरण में m1 के रूप में और एक मनुष्य के औसत द्रव्यमान यदि 70 किलोग्राम को m2 के रूप में प्लग करते हैं
और फिर r के लिए पृथ्वी के रेडियस का उपयोग करते हैं तो आपको 686 न्यूटन का उत्तर मिलता है। यानी पृथ्वी की सतह पर आपके और आपके ग्रह के बीच का गुरुत्वाकर्षण का बल 686 न्यूटन है। जैसा कि न्यूटन ने बताया था कि दूरी बढ़ने के साथ दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है। इसलिए यदि आप समुद्र तल से लगभग 12,200 मीटर की ऊंचाई पर हो तो पृथ्वी और आपके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पूरे 2 न्यूटन कम हो जाएगा। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण का बल है। यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। न केवल आप 686 न्यूटन के बल के साथ पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि पृथ्वी भी समान बल के साथ आपकी ओर आकर्षित होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी पेड़ से गिरते हैं तो पृथ्वी भी आपकी ओर उसी तेजी से बढ़ती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि यह असंभव है। पृथ्वी कभी अपनी कक्षा से बाहर नहीं निकलती, चाहे कोई पेड़ से या आसमान से जमीन की ओर गिरे। परंतु सच्चाई यही है कि पृथ्वी तकनीकी रूप से उसकी ओर गिरने वाली प्रत्येक वस्तु की ओर बढ़ती है, लेकिन त्वरण की दर इतनी छोटी होती है और पृथ्वी की जड़ता और गति इतनी विशाल है कि कोई भी हरकत दूर से पता नहीं लगाया जा सकता है। पृथ्वी की सतह पर या उसके पास की वस्तुओं के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण की जो दर है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसे स्मॉल जी के रूप में जाना जाता है। यह स्मॉल जी वस्तुओं के पृथ्वी की ओर आकर्षित होने या गिरने की दर तय करता है। यानी जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी गिरने की दर अथवा त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगी और पृथ्वी भी इसी दर से उस वस्तु की ओर बढ़ेगी। पृथ्वी की सतह या उसके पास की वस्तुओं के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण की दर एक समान होती है। इस प्रकार दो वस्तुएं भले ही अलग अलग द्रव्यमान के क्यों न हो, यदि एक ऊंचाई से उसे एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ ही आकर गिरेंगे, बशर्ते कि उस पर हवा का कोई दबाव काम न करे। उदाहरण के लिए प्रयोगशाला में या चंद्रमा पर वायुहीन वातावरण यानी वैक्यूम में आप मानो या ना मानो एक पंख और एक बड़ा सा बॉल एक साथ ही गिरेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिग जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यह ब्रह्मांड के किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल है, जबकि स्मॉल जी किसी भी विशाल वस्तु के पास या उसकी सतह पर स्थित वस्तुओं के उसकी ओर आकर्षित होने की दर है। इसलिए बिग जी का मान ब्रह्मांड में कहीं भी एक ही होगा, परंतु स्मॉल जी का मान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा आदि के पास या उसकी सतह पर बिल्कुल अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर जहां इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, वहीं सूर्य की सतह पर इसका मान 274 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगी। मतलब सूर्य की सतह पर किसी वस्तु के गिरने की दर पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना अधिक होगी। दोस्तों, न्यूटन का यह सार्वभौमिक नियम हमें ब्रह्मांड में कहीं भी गुरुत्वाकर्षण के बल और त्वरण की गणना करने का विज्ञान देता है, परंतु इससे हमें यह नहीं पता चलता कि गुरुत्वाकर्षण क्या है और परमाणु स्तर पर यह कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकाशित अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा पहली बार गुरुत्वाकर्षण के रूप को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम में गुरुत्वाकर्षण एक कर्व की तरह है। आइंस्टीन का कहना था कि हमारे 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में स्पेस और टाइम का एक चौथा डायमेंशन भी मौजूद है। ग्रहों के समान विशाल द्रव्यमान वाली वस्तुएं स्पेस टाइम को विकृत कर सकती हैं और इसी के चलते वस्तुएं उसकी ओर खींचती है। जो वस्तु जितना अधिक विशाल होगा वह स्पेस टाइम को उतना ही अधिक कर्व करेगा। यही कारण है कि ब्लैक होल जैसे महाविशाल द्रव्यमान वाले पिंड स्पेस टाइम को इतना कर्व कर देते हैं कि उनके पास से गुजरने वाली प्रकाश भी उसकी ओर खिंच जाती है। आइंस्टाइन के इस क्रांतिकारी सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ को बहुत विस्तार दिया, परंतु उस तंत्र या मैकेनिज्म की व्याख्या नहीं की जो गुरुत्वाकर्षण में काम करती है।
हमारे ब्रह्मांड में हजारों आकाश गंगाएं और उसमें करोड़ों विशालकाय तारे मौजूद हैं। फिर भी वे आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिमट नहीं रहे, बल्कि देखा जाए तो हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। ऐसे में वह क्या है जो दो वस्तुओं के बीच इस गुरुत्वाकर्षण बल को कैरी करता है? तो दोस्तों, आज कई भौतिकविदों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण बल को दो वस्तुओं के बीच कैरी करने वाला कोई अज्ञात द्रव्यमानहीन पार्टिकल्स है, जिसे ग्रेविटॉन कहा जाता है। जबकि कुछ भौतिक शास्त्री मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल न्यूट्रॉन स्टार्स के आपस में टकराने या सुपरनोवा के विस्फोट से उत्पन्न हुआ है। परंतु इन धारणाओं का अभी तक वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में एक पेड़ से सेब के गिरने के रूप में शुरू हुई घटना ने ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करने वाली रहस्यमय शक्तियों के बारे में उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि प्रदान की है। लेकिन अभी भी गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों को समझने और जानने की कहानी खत्म नहीं हुई है।